हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर की है। बेसिकली सबको पता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं z इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई से, वेयर x इक्वल्स टू रियल ऑफ z एंड y इक्वल्स टू इमेजिनरी ऑफ z डिनोट किया जाता है। रूट ऑफ -1 को हम आइटा बोलते हैं। आइटा की होल स्क्वायर जब करते हैं तो वो -1 के इक्वल होता है। आइटा की क्यूब करते हैं वो माइनस आइटा के इक्वल होता है। आइटा की 4 करते हैं वो 1 के इक्वल होता है। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर एक फॉर्मूला है, आप याद रखिए। आइटा की पावर 4m इक्वल्स टू 1, आइटा की पावर 4m प्लस 1 इक्वल्स टू आइटा, आइटा की 4m प्लस 2 इक्वल्स टू -1, आइटा की पावर 4m प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस आइटा। बेसिकली ये सेम ऊपर वाले के जैसे हैं, बट इसको अम की टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया गया है। और ये अगर आप इसको कंजुकेटिव नंबर्स में रखोगे जैसे 0, 1, 2, 3, तो ये अपनी सारी वैल्यूज कंटिन्यू देता रहेगा। 1 आइटा -1 माइनस आइटा, फिर 1 आइटा -1 माइनस आइटा। तो इस पे एक फॉर्मूला बन जाता है कि द सम ऑफ एनी कंजुकेटिव 4 पावर ऑफ आइटा इज 0, कि आइटा की जब भी 4 कंजुगेटिव पावर ऑफ करोगे वो इक्वल्स टू 0 हो गए। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, तो डायरेक्ट आप इसका आंसर 0 टिक करोगे, आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। आइटा की पावर n, कंजुगेटिव n प्लस 1, कंजुगेटिव n प्लस 2, कंजुगेटिव n प्लस 3। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखने हैं कि यहाँ पे सिर्फ 4 टर्म्स का सम ही 0 होगा। ठीक है, 1 ओवर आइटा को है ऊपर आइटा नीचे आइटा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आइटा के इक्वल लिख सकते हैं हम। माइनस को 1 ओवर आइटा को जब आइटा से ऊपर आइटा से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो वो आइटा के इक्वल रख सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस। फाइंड द वैल्यू ऑफ आइटा की 39। हमने क्या पढ़ा है, आइटा की 4 इक्वल्स टू 1। अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको ऑलवेज ब्रेक करना है आइटा की पावर 4 के टर्म में, ताकि उसको हम 1 बना सके। अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम जाएगा 36, और यहाँ बचेगा आइटा की पावर क्यूब। इसको ऐसे लिख सकते हैं, आइटा की 4 की पावर 9। ठीक है, हम जानते हैं आइटा की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। तो ये पूरी वैल्यू कितनी होगी आपकी, ये पूरी वैल्यू 1 के इक्वल होगी इनटू में आइटा की क्यूब। आइटा की क्यूब किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ आइटा के इक्वल होता है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ आइटा। इस टाइप से आप क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू आइटा, आइटा स्क्वायर, आइटा क्यूब और आइटा की 101। हमने अभी क्या पढ़ा था कि अगर हम एक एक वैल्यू निकालेंगे बहुत टाइम लग जाएगी। आइटा की 4, ये देखो यहाँ पे कंजुगेटिव है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आइटा की जो 4 है, कंजुगेटिव 4 पावर्स का सम कितना होगा, 0। जैसे यहाँ पे आइटा है, आइटा स्क्वायर है, आइटा की क्यूब है, आइटा की 4 है, इन सब का सम क्या होगा, इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट जो 4 टर्म होगी उनका सम भी 0 होगा, नेक्स्ट जो 4 टर्म होगी उनका सम भी 0 होगा। तो हम वो टर्म देखेंगे लास्ट में जो कंप्लीटली 4 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे 100 है, वो 4 से डिवाइड हो रही है, मतलब 25 आ रहा है। तो 25 ऐसे पेयर बन जाएंगे जिनकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। लास्ट में हमारे पास एक टर्म बचेगी आइटा की पावर 101। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी, वही हमारा आंसर होगा। तो हो जाएगा 0 प्लस 0 0 प्लस आइटा की पावर 101। अब इसको 4 से डिवाइड करते तो ये हो जाएगा आइटा की पावर 4 और यहाँ 25 इंटू आइटा, ऐसे राइट कर सकते हैं इसको हम। आइटा की पावर 4 की वैल्यू 1 आती है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 1 इंटू में आइटा इक्वल्स टू आयोटा, इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये जो फॉर्मूला है इस टाइप के क्वेश्चंस में यूज होगा, और वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है, इफ x इक्वल्स टू 1 प्लस आइटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस आइटा की 4 प्लस 4। इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले हम x माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे क्या होगा, 1 को इधर लेंगे, x माइनस 1 इक्वल्स टू आयोटा, x माइनस 1 इक्वल्स टू आयोटा। अब इसकी वैल्यू आइटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। आइटा की पावर 4 प्लस 4, आइटा के 4 की वैल्यू 1 होती है, प्लस 4 इक्वल्स टू 5, इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस तरह से करने हैं। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट नोट है
कि इफ़ a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर देन रूट a इंटू रूट बी इक्वल्स टू रूट ए बी हम लिख सकते हैं। ये भी पॉजिटिव रियल नंबर मीन्स 1 या 2 हो, जैसे 1 रूट 2 हो तो इसको मैं 1 इंटू रूट 2 इंटू 2 आप राइट कर सकते हो। और इसके लिए कुछ और रिजल्ट भी हैं और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि इफ़ a ग्रेटर देन 0 हो और b लेस देन 0 हो तब भी आप ऐसे लिख सकते हो, या a लेस देन 0 b ग्रेटर देन 0 हो तब भी आप ऐसे लिख सकते हो। दो कंडीशंस हैं, मीन्स उसमें एक ग्रेटर देन होना चाहिए और एक लेस, यहाँ भी एक ग्रेटर होना चाहिए एक लेस, बट आप दोनों ही अगर लेस हो जाएंगे तब ये रिजल्ट है ये होल्ड नहीं होगा। उस केस में आपको बताती हूँ कैसे नहीं होगा और हमारी जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर जाएगी। मान लेते हैं जैसे आइटा स्क्वायर है, इसको हमने आइटा आइटा की फॉर्म में लिखा। अब आइटा को रूट -1 और आइटा को रूट -1 राइट कर सकते हैं, बट अगर मैं कह रही हूँ कि रूट ए और रूट बी को हम रूट ए बी नहीं लिख सकते यदि a लेस देन 0 है, b लेस देन 0 है, मैं ये बोल रही हूँ। अगर यहाँ पे a लेस देन 0 है, b लेस देन 0 है, अगर हमने इसको रूट ए बी में लिखा तो क्या बनेगा, -1 इंटू -1 1 बन जाएगा और इक्वल्स टू 1। बट आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। मीन्स अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है, b की वैल्यू लेस देन 0 है तो आप रूट a इंटू रूट बी को रूट ए बी नहीं लिख सकते। उसके लिए कम से कम एक ग्रेटर होना चाहिए और एक लेस होना चाहिए। ठीक है। ऑल्सो इफ a और b इज 0 देन रूट a इंटू रूट बी इक्वल्स टू रूट ए बी, वो भी क्या हो जाएगा अब 0। अगर कोई भी एक 0 है तो कंप्लीट को 0 बना देगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई है, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर है। इसको आर्गेंट प्लेन भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं। ये जो एक्स एक्सिस पे x है, वाई एक्सिस पे y है और यहाँ पे एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, और जिसको हम z का मॉडुलस बोलते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट p x y है 0 0 से डिस्टेंस पे, z का मोड डिस्टेंस पे। ठीक है। उसके बाद मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये जो पॉइंट P की है इस 0 0 से जो डिस्टेंस होती है वही मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। देन z का मॉडुलस इक्वल्स टू OP इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। ये यहाँ से आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट किसके इक्वल होगा, z का मॉडुलस। वेर x को क्या बोलते हैं, रियल ऑफ z, y को इमेजिनरी ऑफ z। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि जड़ की कोई वैल्यू दे देगा आपको और पूछेगा कि जड़ का मॉडुलस निकालो, तो जड़ इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा 1 माइनस 2x दे रखा है, जहाँ x रियल नंबर में बिलोंग करता है और x की वैल्यू 1/2 से छोटी है या उसके इक्वल है। अब देखो इसका मॉडुलस निकालना है तो क्या होगा, रियल ऑफ x का स्क्वायर और इमेजिनरी ऑफ y का स्क्वायर का होल रूट। ठीक है। एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस 2x, इसको साथ में लिखेंगे, ये बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को रूट से काटेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 का मॉडुलस। क्योंकि यहाँ x रियल नंबर में बिलोंग करता है, हमें नहीं पता नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, इसलिए हमने इसका यहाँ पे मोड लगाया है। उसके बाद में है आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना होता है कि आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर वो एंगल है विच द लाइन जॉइनिंग द नंबर रिप्रेजेंटेड इन आर्गेंट प्लेन टू द ओरिजिन्स मेक विद द पॉजिटिव रियल एक्सिस। कि आपका जब ये ग्राफ था इसमें अगर ये जो आपका जेड का मॉडुलस इस ओरिजिन के साथ में पॉजिटिव क्वाड्रेंट में जो एंगल बनाता है वो आपका क्या कहलाता है, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अगर जेड एक्स प्लस आइटा वाई से डिनोट करते हैं तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस एक्स है, हाइपोटेनस जेड का मोड है जिसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा, वाई ओवर जेड का मॉडुलस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ जेड को हम एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी बोलते हैं।
अब होता है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालो। काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालो, लेकिन कई बार मेंशन क्या होता है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालो। उसका मीन्स क्या होता है, द आर्गुमेंट ऑफ एनी पॉइंट लाइंग इन द इंटरवल, कि कोई भी आर्गुमेंट जो हमने निकाला है वो ओपन इंटरवल -π से क्लोज इंटरवल π के बीच में अगर लाई करेगा तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद में रूल्स हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट को फाइंड करने के, कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो कैसे राइट करेंगे, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा। हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होती है और y की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0। तब आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, जब x और y दोनों ग्रेटर देन 0 हैं। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स y इसकी वैल्यू, y ओवर x इसकी वैल्यू। ठीक है, tan इनवर्स y ओवर x थीटा हम ऐसे निकालेंगे और y ओवर x का मॉडुलस। आर्गुमेंट ऑफ z सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x की वैल्यू तो नेगेटिव होती है लेकिन y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तब आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, पाई माइनस थीटा। थर्ड में क्या होता है, x भी लेस देन 0 होता है और y भी क्या होता है, लेस देन 0 होता है। तब आर्गुमेंट ऑफ z होता है थीटा माइनस पाई। फोर्थ में क्या होता है, x तो ग्रेटर देन 0 होता है लेकिन y लेस देन 0 होता है, तो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z होता है माइनस का थीटा। अब कुछ नोट है कि यदि k ग्रेटर देन 0 हो तब आर्गुमेंट ऑफ k की डायरेक्ट वैल्यू आप याद रख लो, फॉर्मूले में डायरेक्ट यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा कि आर्गुमेंट ऑफ k इक्वल्स टू 0। k ग्रेटर देन 0 मीन्स यहाँ पे 1 2 3 आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 है तो अगर आर्गुमेंट ऑफ 2 की वैल्यू पूछेगा तो 0, आर्गुमेंट ऑफ -2 की वैल्यू पूछेगा तो पाई, आर्गुमेंट ऑफ 2 आइटा की वैल्यू पूछेगा तो π/2, आर्गुमेंट ऑफ -2 आइटा की वैल्यू पूछेगा -k π/2, और आर्गुमेंट ऑफ 0 प्लस आइटा 0 वो डिफाइंड नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अब यहाँ से 4 नंबर हो जाएंगे। पहला, जब दोनों को हम प्लस लेते हैं, एक हो गया 1 प्लस आइटा, ठीक है। दूसरे में पहले वाले को माइनस और दूसरे वाले को प्लस लेते हैं। तीसरे वाले में दोनों को माइनस ले लेते हैं। फोर्थ में पहले को प्लस और दूसरे को माइनस। तो ये 4 नंबर्स हो गए। अब इनके प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने हैं। अब थीटा क्या होता है, tan इनवर्स y ओवर x। अब y की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, मोड में है 1 है -1 है, ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स 1 और इसकी वैल्यू आ जाएगी π/4। ठीक है, सबकी वैल्यू π/4 होगी। बट अब डिपेंड करेगा कौन से क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले के निकालते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आइटा क्या हो जाएगा, थीटा के इक्वल, और थीटा क्या आपका π/4 है। सेकेंड निकालेंगे आर्गुमेंट ऑफ माइनस का 1 प्लस आइटा। अब यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 0 है और y की प्लस है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो मैंने आपको बताया है कि उसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो पाई माइनस थीटा, और पाई तो हमारे पास पाई की वैल्यू पाई, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आई है, π/4, तो ये आपका आ गया 3 π/4। ठीक है, अब थर्ड निकालेंगे आर्गुमेंट ऑफ माइनस का 1 माइनस आइटा। यहाँ पे दोनों वैल्यू लेस देन 0 है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा माइनस पाई होता है, तो यहाँ π/4 माइनस पाई, और यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3 π/4। फोर्थ आप खुद निकालोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है और वहाँ पे माइनस ऑफ थीटा के इक्वल है माइनस π/4, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ z इक्वल्स टू x प्लस आइटा y है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z का मॉडुलस। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, z के मॉडुलस को पूछ रहा है। z का मॉडुलस हमें पता है क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अब दो कंडीशंस होती है, एक क्या होता है कि z का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, अब पहला लेते हैं कि z का मॉडुलस स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की रूट की वैल्यू क्या है, कुछ पॉजिटिव है। तब क्या होगा, अब तब अगर हम थीटा निकालेंगे वो क्या होगा, tan इनवर्स क्या होता है y ओवर x।
y आपका क्या होता है, यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यू होता है, बट इमेजिनरी वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो अगर पहला केस है कि z का मॉडुलस ग्रेटर देन 0 है, तब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, मीन्स आर्गुमेंट ऑफ z का मॉडुलस आपका क्या आ जाएगा, 0। सेकंड है, अगर z का मॉडुलस आपका इक्वल्स टू 0 होता है तब क्या होगा, हमने पढ़ा है कि 0 प्लस आइटा 0 का आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं होता है, पीछे नोट में पढ़ा था। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मोड इज नॉट डिफाइंड व्हेन z का मॉडुलस इज 0। ठीक है, इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ आर्गुमेंट ऑफ 1, आर्गुमेंट ऑफ 2 आइटा, आर्गुमेंट ऑफ माइनस आइटा, आर्गुमेंट ऑफ -1। ये सेम वही वैल्यू आ गई जब k ग्रेटर देन 0 हो। तो आर्गुमेंट ऑफ k की वैल्यू क्या थी आपके पास, 0। आर्गुमेंट ऑफ -k की वैल्यू क्या थी, पाई, और इसकी वैल्यू π/2 और इसकी -π/2। तो 0 प्लस π/2 माइनस π/2 और इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई। अब इसकी आंसर क्या आ जाएगा, पाई। अब डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू याद रखो, क्वेश्चन में पुट करो, आपका आंसर डायरेक्टली निकल जाएगा, बजाय आप उसको tan इनवर्स y/x की फॉर्म में चेंज करोगे, वहाँ से आपको टाइम मिलेगा और ये आपका शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।